राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है, जहां सपा कांग्रेस के बीच 2027 को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 तक सपा कांग्रेस का गठबंधन टिकेगा। बताएंगे आपको ये पूरा मामला। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर की लिस्ट देखते हुए यूपी की जनता से लेकर मंत्री तक गुस्से की भावना में है, और इसी बीच योगी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिनका बयान सुनकर कट्टरपंथियों को मिर्ची लग रही है। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले योगी के मंत्री। आजम खान 23 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन एक बार फिर पैन कार्ड मामले में उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया गया, और लेकिन इस बार वो जेल अकेले नहीं गए हैं। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला भी गए हैं। बताएंगे आपको कैसी रातें गुजर रही है आजम खान की जेल के अंदर। दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद योगी सरकार के निशाने में मदरसे आ गए हैं, जिसके बाद एटीएस टीम यूपी के एक मदरसे का ब्यौरा खंगाल रही है, जिसमें सबसे पहले बारी फतेहपुर की आई है। तो क्या कुछ हुआ फतेहपुर में जांच के दौरान, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो यूपी की सियासत को हिला रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन के अंदर घाव तो खोल ही दिए थे, लेकिन अब ये घाव यूपी तक फैलते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, वो भी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। सपा और कांग्रेस जो 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 43 सीटें जीतकर चमके थे, अब आपस में ही उलझने लगे हैं। मुद्दा क्या है? नेतृत्व का। सपा के पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने बयान दे डाला कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपी जानी चाहिए। ये सुनते ही कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और सांसद इमरान मसूद भड़क उठे। मसूद ने तीखा पलटवार किया, कहा कि अखिलेश यादव पहले उत्तर प्रदेश को तो संभाल ले, राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है, ना ही उनके नाम के सामने कोई भी मुकाबला कर सकता है। उन्होंने साफ साफ नसीहत दी कि 2027 के चुनावों में यूपी पर फोकस करें अखिलेश यादव। गठबंधन की कमान की बात में अभी जल्दबाजी ना की जाए। राहुल गांधी को गठबंधन का स्वाभाविक चेहरा बताते हुए मसूद ने कहा कि इस पर कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि गठबंधन की गहरी दरार को उजागर करता है। बिहार में हार के बाद सपा का दावा है कि उनका प्रदर्शन बेहतर था, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी लोकप्रियता को सबसे बड़ा हथियार मान रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2027 के लिए सीट शेयरिंग पर भी मतभेद शुरू हो गए हैं। सपा चाहती है कि यूपी में अखिलेश यादव का जलवा बरकरार रहे, क्योंकि वो यहां से सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है, लेकिन वही कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल ही चेहरा होना चाहिए और प्रादेशिक दलों को भी इसका सम्मान करना पड़ेगा। अब 2027 के नतीजे आते ही ये सवाल उठना लाजमी होगा। अगर सीट बंटवारे पर सहमति ना बनी तो मुस्लिम और दलित वोट बैंक बढ़ सकता है, जो भाजपा के लिए वरदान साबित होगा। सियासी जानकार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली में महागठबंधन की बैठक हो सकती है, जहां ये मुद्दे सुलझाने की कोशिश होगी। लेकिन अगर इमरान मसूद जैसे बयान बढ़े तो गठबंधन का भविष्य धुंधला हो जाएगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो योगी के मंत्री से जुड़ी है और पूरे यूपी में बहस छेड़ रही है। दिल्ली में हुए भयानक ब्लास्ट ने न सिर्फ जनता को दहला दिया, बल्कि आतंकी डॉक्टरों की लिस्ट देखकर हर नागरिक के मन में गुस्सा भराया है। इसी बीच योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में ऐसा बयान दिया जो कट्टरपंथियों को मिर्ची लगा रहा है। ठाकुर रघुराज सिंह, जो यूपी की राजनीति में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है, उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के ठीक बाद अलीगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं वो मदरसे और मस्जिद से ही निकलते हैं, इससे इनको बंद कर देना चाहिए ताकि आतंकवादियों का फंड
कुचला जा सके। ये सुनते ही हंगामा मच गया। उन्होंने आगे कहा कि देश के किसी भी मौलवी या मुल्ला ने दिल्ली ब्लास्ट का विरोध नहीं किया। जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। ये उनका तीखा कटाक्ष था। फारूक अब्दुल्ला का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनके समय में आतंक पनपा था और देश का कानून अगर सख्त होगा तो उन्हें फांसी मिल जाती, लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू पर हुआ। सिंह ने कहा कि एएमयू की जांच होनी चाहिए। यहां से भी बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकले हैं। ये यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा है। उन्होंने साफ कहा कि देश में कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। मस्जिदों और मदरसों पर ताले लगाने की मांग करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये संस्थान नहीं सुधरे तो सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये बयान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टरों की लिस्ट ने साबित कर दिया कि शिक्षा के नाम पर छिपे खतरे कितने ज्यादा गहरे हैं और इसमें ज्यादातर नाम जो आते हैं वो मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। पक्ष में देखें तो ये सुरक्षा चिंताओं पर सीधा प्रहार है। मदरसे और मस्जिदें जो कभी ज्ञान के केंद्र थे, आज कुछ मामलों में संदिग्ध गतिविधियों के अड्डे बन गए हैं। अब ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट भी यही बता रही है कि कई आतंकी इन्हीं जगहों से प्रेरणा लेते हैं। एएमयू का उदाहरण ले लीजिए, वहां से निकलने वाले कुछ नाम आज भी आतंक के पर्याय हैं। सिंह का कहना है कि जांच से साफ हो जाएगा कि कौन सच्चा है, कौन जहर फैला रहा है। यह बयान नफरत नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित की पुकार है। तीसरी खबर रामपुर की सियासत से जुड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज आजम खान फिर से जेल के साए में है। 23 महीने की जमानत के बाद बाहर आए थे, लेकिन पैन कार्ड मामले में सजा ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फिर से बैरक में धकेल दिया है। इस बार जेल अकेले नहीं बल्कि बेटे के साथ गए हैं। आजम खान जो कभी रामपुर की सियासत के बादशाह थे, अब कानूनी जंजीरों में जकड़े हुए पाए गए हैं। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पैन कार्ड फर्जीवाड़े के मामले में उन्हें और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है। 2 पैन कार्ड बनवाकर उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। यह आरोप इतना सीरियस था कि जमानत की उम्मीद भी टूट चुकी है। सीतापुर जेल से बाहर आए तो लग रहा था कि नई शुरुआत होगी, लेकिन 2 महीने के अंदर ही रामपुर जिला जेल की बैरक नंबर 1 में उन्हें निगल लिया। कैदी नंबर 425 आजम खान है और 426 अब्दुल्ला आजम। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि दोनों को सामान्य कैदी भोजन मिला, दाल रोटी सब्जी चाय बिस्किट यही सब मिल रहा है। कोई खास फरमाइश नहीं की जा रही है। सुरक्षा कड़ी रखी गई है। बाहर भी पुलिस खड़ी है, अंदर वार्डर है। मुलाकात सिर्फ रिश्तेदारों के लिए है, वो भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आजम खान को पल पल पछतावा हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, इसीलिए जेल में बिना शिकायत के रह रहे हैं। शायद आजम खान सोच रहे हैं कि सत्ता की चकाचौंध में गलतियां हो गई और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव फिर हाथ में हाथ रखे हुए हैं। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया अभी तक आजम खान को लेकर, ना ही ऐसी कोई बात कही है कि आजम खान को जेल से बाहर निकाल देंगे, जिसको लेकर आजम खान और भी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद योगी सरकार ने आतंक के किसी भी संभावित ठिकाने को लेकर साफ संदेश दिया है कि अब जीरो टॉलरेंस ही एकमात्र नीति होगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों का पूरा ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया है और इसकी पहली सख्ती फतेहपुर जिले में दिखाई दी है। फतेहपुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रशांत कुमार साहू ने तत्काल सभी मदरसों को नोटिस जारी किया है। जिले में कुल 111 मदरसे हैं। इनमें से सबसे पहले आधा दर्जन बड़े मदरसों में 48 घंटे के अंदर पूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें हर मौलाना और शिक्षक का नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, हर बच्चे का पूरा ब्यौरा, उसके माता पिता का नाम, गांव, मोबाइल नंबर, मदरसे में पढ़ाया जा रहा सिलेबस, किताबों की लिस्ट, फंडिंग का स्रोत और बाहर से आने वाले बच्चों की पूरी हिस्ट्री शामिल है। कई मदरसों के प्रिंसिपल खुद
एटीएस दफ्तर पहुंचकर फाइलें जमा करने लगे हैं। एक मौलाना ने कहा भी कि देश हित में हम पूरा सहयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब विपक्ष का पुराना राग शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या एआईएम के नेता हो, एक ही स्वर में चिल्ला रहे हैं कि मदरसे चेक कर रहे हैं तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं चेक कर रहे। यह मुसलमानों को टारगेट करने की पूरी साजिश है। और सबसे बड़ी बात कि स्कूल के बच्चे ऐसा कुछ करते ही नहीं है। ये तो मदरसे हैं जहां से कभी छेड़छाड़, कभी धर्मांतरण तो कभी बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान मिलता है। मदरसों में कई जगह सिलेबस भी गुप्त रहता है। फंडिंग का कोई सरकारी ऑडिट नहीं होता। बाहर से आने वाले बच्चों की कोई ट्रैकिंग नहीं होती। तो यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो मदरसे को लेकर जांच शुरू हो गई है, जिसके बाद मौलाना डरे हुए हैं। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।